कंटेंट एनालिसिस में खुशामदीद। आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल वाक़े का तज्जिया कर रहे हैं जिसने सन 2026 में आलमी मंजरनामे को बुनियादों से हिलाकर रख दिया है। दुनिया इस वक्त एक इंतहाई हसास फौजी ऑपरेशन की खबरों से गूंज रही है, जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का कोड नाम दिया गया था। इस मिशन के नतीजे में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की हलाकत की तस्दीक हुई है। ये वाक़या एक तारीखी और मुतनाज़ा मोड़ है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि किसी रियासत के इतने अहम सरबराह को बराह रास्त एक फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया गया हो। इस हमले में ब्लू स्पैरो नामी एक जदीद इसराइली फ़िज़ाई बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया। रिवायती क्रूज़ मिसाइलों के बरक्स जो ज़मीन के करीब परवास करते हैं, ब्लू स्पैरो को F-15 फाइटर जेट से लॉन्च किया जाता है और एक ताकतवर बूस्टर रॉकेट इसे खला के दहाने तक ले जाता है। एक बार जब ये मिसाइल इंतहाई बुलंदी पर पहुंच जाता है तो ये अपने बूस्टर से अलग होकर हाइपरसोनिक रफ्तार से अपने हदफ की तरफ गिरता है। इसका उमूदी रुख इसे ज़मीन पर मौजूद फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ामों के लिए नाकाबिले सुराग बना देता है। इस हमले की शिद्दत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिसाइल के मलबे के टुकड़े मगरबी इराक तक पाए गए, जो इसकी ज़बरदस्त कुव्वत की अक्कासी करते हैं। इस मिशन की कामयाबी के पीछे मोसाद और CIA की बरसों की मेहनत और इंटेलिजेंस जमा करने की सलाहियतें कारफरमा थीं। तेहरान के क़ल्ब में वाक़े पास्टर स्ट्रीट पर मौजूद सुप्रीम लीडर के कंपाउंड की कड़ी निगरानी की गई। हुक्काम ने हैक शुदा ट्रैफिक कैमरों और मवासलाती राब्तों के ज़रिए इस वक्त का तयन किया जब ईरानी क़यादत ज़मीन के ऊपर मौजूद थी। हमले से चंद मिनट कबल इसराइली साइबर यूनिट्स ने मकामी मोबाइल फ़ोन टावर्स को मुअत्तल कर दिया, ताकि सिक्योरिटी टीमों को हंगामी अलर्ट मौसूल ना हो सके और हदफ को बचने का कोई मौका ना मिले। हफ्ता 28 फरवरी को मकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 9:40 पर 30 से ज़ायद गाइडेड हथियारों ने उस मकाम को निशाना बनाया जहां एक आला सतही इजलास जारी था। इस धमाके में सुप्रीम लीडर के साथ साथ 40 से ज़ायद आला सरकारी अहलकार भी जान बहक हुए। हलाक होने वालों में ईरानी पासदारान इनकलाब IRGC की ज़मीनी फ़ौज के कमांडर मोहम्मद और मुल्क के आला तरीन फ़ौजी ओहदेदार अब्दुल रहीम मूसवी भी शामिल हैं। इस बड़े पैमाने पर फ़ौजी और सियासी क़यादत के ख़ात्मे ने ईरानी हुकूमत को एक बेमिसाल बुहरान में डाल दिया है और मुल्क में 40 रोज़ा सोग का ऐलान किया गया है। जहां बैनुल-अक़वामी मुबासिरीन इस कत्ल के कानूनी पहलुओं पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं, वहीं मंसूबा बंदों का दावा है कि ये ईरान के तेज़ी से बढ़ते हुए एटमी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्रामों को रोकने के लिए एक ज़रूरी और हिफाजती कार्रवाई थी। जैसे ही इस आलमी वाक़े के असरात और इलाक़ाई ताकत की कशमकश मज़ीद वाज़ेह होगी, हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स फराहम करते रहेंगे। इस्लामी जमहूरिया ईरान के इस हालिया वाक़े और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने दिफाई हिकमत अमली के हवाले से कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। पाकिस्तानी पॉलिसी साज़ों के लिए इसमें कई सबक और तंबीहात पोशीदा हैं, जिन पर अमल करना मुस्तक़बिल के ख़तरात से निमटने के लिए ज़रूरी है। सबसे पहला सबक यह है कि रिवायती दिफाई निज़ाम जैसे कि रेडार और ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल अब हाइपरसोनिक और खला की हुदूद से हमला करने वाले हथियारों जैसे कि ब्लू स्पैरो के सामने बेबस हो सकते हैं। पाकिस्तान को अपने फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम को महज क्रूज़ मिसाइलों तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी पर सरमायाकारी करनी चाहिए जो ज़मीन के ऊपर उमूदी रुख से आने वाले हदाफ का सुराग लगा सके। दूसरी अहम बात साइबर सिक्योरिटी और मवासिलाती खुदमुख्तारी है। इस वाक़े में देखा गया कि हमले से पहले मोबाइल टावर्स और मवासिलाती निज़ाम को मफलूज कर दिया गया, ताकि सिक्योरिटी टीमों को अलर्ट ना हो सके और हदफ को बचने का कोई मौका ना मिले। पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी तंबीह है कि वो अपने संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और फ़ौजी मवासिलात के लिए गैर मुल्की टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार कम करे और अपना महफूज मकामी एनक्रिप्टेड नेटवर्क मजबूत बनाए, ताकि दुश्मन साइबर मुदाखलत के ज़रिए मुल्क को अंधेरे में ना रख सके। इंटेलिजेंस और डाटा प्रोटेक्शन के हवाले से भी ये एक सबक है कि किस तरह हैक शुदा कैमरों और डिजिटल फुटप्रिंट्स के ज़रिए क़यादत की नक्ल हरकत पर नज़र रखी गई। पाकिस्तानी पॉलिसी साज़ों को चाहिए कि वो डिजिटल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को मज़ीद सख्त करें और इस बात को यकीनी बनाएं कि आला क़यादत और संसाधन तंसीलात की मालूमात किसी भी सूरत में दुश्मन के साइबर रसाई में न हों। आखिर में ये वाक़या साबित करता है कि अब जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि खला और साइबर स्पेस में लड़ी जा रही है। पाकिस्तान को अपनी स्पेस कमांड और नेशनल साइबर फोर्स को मज़ीद मुतहर्रिक और जदीद बनाना होगा, ताकि दुश्मन के किसी भी प्री एम्प्टिव हमले का फौरी और मुअस्सर जवाब दिया जा सके और मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया जा सके। पाकिस्तान का मौजूदा दिफाई निज़ाम बमुकाबला नई टेक्नोलॉजी। पाकिस्तान के पास इस वक्त HQ-9/P और LY-80 जैसे जदीद मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं, जो क्रूज़ मिसाइलों, ड्रोन्स और रिवायती लड़ाका तैयारों को गिराने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। लेकिन ब्लू स्पैरो जैसे मिसाइलों का मुकाबला करने में दर्ज झेल चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। हमले का रुख।
पाकिस्तान के ज़्यादातर सिस्टम उफ़क़ी सतह से आने वाले खतरात के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ब्लू स्पैरो जैसे मिसाइल खला की बुलंदी से बिल्कुल उमूदी नीचे आते हैं, जहां अक्सर रेडारों की नज़र नहीं पहुंच पाती। इसे रेडार की इस्तिलाह में डेड जोन कहा जाता है। रफ्तार का फ़र्क: पाकिस्तान के मौजूदा सिस्टम सुपरसोनिक यानी आवाज़ से तेज़ अधाव को रोक सकते हैं, लेकिन हाइपरसोनिक रफ्तार से आने वाले मिसाइल को रोकने के लिए रद्द अमल का वक्त बहुत कम होता है। साइबर मुदाखलत: जैसा कि ईरान के मामले में हुआ, अगर दुश्मन हमले से पहले मुल्क के जीपीएस या कम्युनिकेशन लिंक्स को जाम कर दे तो हमारे खुदकार दिफाई सिस्टम यानी ऑटोमेटेड सिस्टम का रुख भटक सकता है। पाकिस्तान के लिए ज़रूरी इक़दामात: इस मुकाबले से ये वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान को अपनी दिफाई पॉलिसी में दर्ज झेल तब्दीलियां लानी होंगी। स्पेस बेस्ड रेडार्स: हमें ऐसे सैटेलाइट सिस्टम्स की ज़रूरत है जो खला से ही इन मिसाइलों का सुराग लगा सकें, क्योंकि ज़मीन पर मौजूद रेडार उस वक्त तक इन्हें नहीं देख पाते जब तक वो हदफ के बिल्कुल करीब न पहुंच जाएं। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल: पाकिस्तान को चीन के S-400 तर्ज के या अपने मकामी ऐसे सिस्टम तैयार करने होंगे जो खला के दहाने पर ही दुश्मन के मिसाइल को तबाह कर सकें। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर: हमें गैर मुल्की नेविगेशन सिस्टम जैसे कि जीपीएस पर इन्हिसार ख़त्म करके अपना खुद मुख्तार निज़ाम मजबूत बनाना होगा, ताकि साइबर हमले की सूरत में हमारे मिसाइल सिस्टम नाकारा ना हों। ये मुकाबला जाहिर करता है कि अब वक्त आ गया है कि हम रिवायती जंग के तसव्वुर से निकलकर टेक्नोलॉजिकल जंग की तैयारी करें। हम आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स फराहम करते रहेंगे। हक़ाइक़ से बाखबर रहने के लिए कंटेंट एनालिसिस के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप अहम आलमी वाक़यात के गहरे तज्ज़ियों से बाखबर रहें।